राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले ही टोंक से भाजपा सांसद सुखबीर जौनपुरिया ने सचिन पायलट की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि टोंक में अल्पसंख्यक बहुत हैं, माइनॉरिटी के पास तो मजबूरी है कि किसी और को तो वोट दे नहीं सकते, तो पायलट को ही उन्होंने वोट दी है। टोंक में मुस्लिम वोटों का समीकरण कांग्रेस के पक्ष में होने से पायलट की जीत तय है। मुसलमानों के वोट सचिन पायलट को मुफ्त में मिले हैं, इसलिए वह जीत सकते हैं। इस तरह का बयान बीजेपी के एमपी ने दिया है। टोंक सचिन पायलट की पारंपरिक सीट रही है, जहां गुर्जर और मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वोट बैंक हैं। गुर्जरों के बीच सचिन पायलट की व्यक्तिगत साख भी बहुत अच्छी है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहां के जातिगत और धार्मिक समीकरण उसके पक्ष में नहीं हैं। इस बार भाजपा ने टोंक से सचिन पायलट के मुकाबले स्थानीय नेता अजीत सिंह मेहता को उतारा था। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर पायलट को घेरने की कोशिश की थी। अजीत सिंह मेहता का कहना था कि वह टोंक के रहने वाले हैं और यहां के लोगों की समस्याओं को वो जानते हैं, जबकि सचिन पायलट एक बाहरी व्यक्ति हैं। मेहता का कहना था कि पायलट ने पिछली बार सीएम फेस होने के कारण टोंक से बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनके पास इसका लाभ नहीं है। हालांकि भाजपा इस सीट के सामाजिक समीकरण को बखूबी जानती है, इसलिए उसने चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय नेता के रूप में मेहता की साख को उजागर करते हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया। सचिन पायलट ने 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में टोंक से भाजपा प्रत्याशी यूनुस खान को 54,179 मतों से हराया था। टोंक में 2,46,000 से अधिक मतदाता हैं। इनमें मुस्लिम, गुर्जर और अनुसूचित जाति के मतदाता अच्छी खासी संख्या में हैं। टोंक सीट से बसपा उम्मीदवार अशोक बैरवा ने भी सचिन पायलट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। बैरवा ने कहा था कि वह पायलट के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा था कि वह अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहते थे, लेकिन नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन समय की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। हालांकि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट जिस कद के नेता हैं, उसको देखते हुए टोंक से पायलट की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अब की बार यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो पायलट की क्या भूमिका होगी, इसको लेकर भी गहमागहमी तेज है। हालांकि अभी से जो समीकरण समझ में आ रहे हैं, सचिन पायलट की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं लगती है। 2018 के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सचिन पायलट अगर दौसा और टोंक जैसे अपने इलाकों में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत लेते हैं तो खेल बदल भी सकता है। 2018 का चुनाव जितवाने वाले पायलट के लिए पिछला कार्यकाल दिल पर पत्थर रखकर बीता है। उनके समर्थक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें इंतजार करने के लिए कहता रहा। दूसरी ओर गहलोत बड़ी कुशलता से संगठन और सरकार में उनसे पार पाते रहे। अब पायलट के पास हिसाब बराबर करने का मौका है। जब बहुमत के लिए एक एक विधायक की गरज होगी तो पायलट वो सब मांगेंगे जो उन्हें पिछले कार्यकाल में नहीं मिला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।